जो लोग नहीं जानते वो भारत के उस प्रोपेगेंडे को जो एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव का शिकार आपको करता है और दुनिया में आपके नैरेटिव को किल करने की कोशिश करता है, जिस तरह इन्होंने सिंदूर करके करने की कोशिश की थी। कहा तो ये जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज में जो है बैन लगा दिया गया इस फिल्म पे, लेकिन पाकिस्तानी ढूंढ ढूंढ के इस फिल्म को देख रहे हैं। और इंडिया में इस चीज को बड़ा पसंद किया जा रहा है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के लिए इंसल्टिंग नैरेटिव है, हमें नेगेटिव साबित किया गया। अब देखना इस बात को है या पाकिस्तान में डर या खौफ शायद इस बात का हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जो कैरेक्टर या जो अनमोल रतन पाकिस्तान ने बिठा के रखे हैं, कहीं उनके ऊपर भी वीडियो बननी ना शुरू हो जाए। बहुत ही खतरनाक एक प्रोपेगेंडा भी तो है इसके पीछे कि आपने एक सियासी जमात को एसोसिएट किया, उनके जलसे दिखा रहे हैं, उसमें आप दिखा रहे हैं रहमान डकैत है, वो जनाब तकरीर भी कर रहा है, कुछ हमने मनाजिर देखे हैं। तो ये तो एक वेरी वेल थॉट प्लान लगता है ना बाकायदा में लाइन करने के लिए। तो ये जो धुरंधर मूवी है, ये मूवी है या फिर नैरेटिव वॉरफेयर? तो जी बिल्कुल हम बात करेंगे, ये मूवी कम और नैरेटिव वॉरफेयर ज्यादा लगती है। धुरंधर ने धूम मचा दी है और ऐसी धूम मचाई है कि अब पाकिस्तान में तो परेशानी है ही है, लेकिन साथ ही कुछ अरब कंट्रीज में भी परेशानी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि धुरंधर को अरब कंट्रीज में बैन कर दिया गया। 6 अरब कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर धुरंधर को बैन कर दिया गया है, वहां पर धुरंधर मूवी नहीं दिखाई जा रही। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल, और फिर वो चेंजेस करके अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके जो भी कि क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। और जब ये वीडियो किसी जिस मोदी को तो बोलना नहीं आता वो सीन क्या नहीं, जब वो प्रोडक्शन वाले ने बनाई ना सारा, उसने वीडियो डाल दी, डिलीट क्यों हुई, गायब क्यों कर दिया गया इस वीडियो को? और ये हकीकत है। पाकिस्तान के इदारों को इनकम्पिटेंट, डिवाइडेड और करप्ट पोर्ट्रे किया गया है और एंड में वही टिपिकल एंटी पाकिस्तान डायलॉग्स डाले गए हैं जहां ब्लेम सीधा पाकिस्तान पर डाला जाता है। यही प्रोपेगेंडा है, यही असली सियासी कॉन्टेक्स्ट है जो इंडिया की सियासत में मोदी की पूरी दुनिया में सिंदूर ऑपरेशन के बाद बेइज्जती करा रहा है। जब ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के जरिए भारत को थप्पड़ मारेंगे, ग्राउंड रियलिटीज को सिंप्लीफाई रखें, एक बाइस नैरेटिव क्रिएट करता है इंडियन सिनेमा, और पाकिस्तान में भी अपने ये लड़कियां दिखा के, खवातीन, ग्लैमर और ये ग्लासेस और गाने दिखा के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि नैरेटिव को एंटी पाकिस्तान कर दे। उसको कुट भी लगी है, पिटा भी है, मार भी खाई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन क्योंकि वो इंडियन स्पाई है सब कर जिस मिशन पे आया था वो उसका अभी पार्ट 2 है ना। अच्छा, पार्ट 2 भी आ रहा है, कंटिन्यूड। अभी मोदी देख रहा है स्क्रिप्ट, उसने इसके 4-5 वर्जन निकालने हैं। मेरा ख्याल है खुद भी एक्टिंग करेगा उसमें खुद भी नजर आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसने कहना है कि बस फास्ट फॉरवर्ड करो और मोदी से कनेक्ट करो हर चीज को। लेकिन फिल्म के कैरेक्टर में रहमान डकैत ने उल्टा काम कर दिया। अक्षय खन्ना जब तक फिल्म बनी फ्लॉप रहे, आज जब पाकिस्तानी बने तो हिट होकर लेजेंड बन गए। यानी कि रहमान डकैत पाकिस्तानी बना तो वो हिट हो गया। इस सारी हकीकत को जानने के बाद अब जब इंडियन फिल्म्स देखेंगे तो आपको अपने रियासती इदारों की मेहनत का रंग नजर आएगा, कुर्बानियों का पता होगा। और वो दैट वाज नॉट द पर्पस। उन्होंने एक अच्छी टाइम पीरियड फिल्म बनाई नहीं, मकसद ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ दिखाना था जो उनको इंस्ट्रक्शंस ऊपर से मिल रही हैं। मोदी को इस फिल्म से इस फैंटेसी फिल्म से क्या फायदा है? देखिए, मोदी को तो जब उनका कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होने वाली होती है, या तो वो इलेक्शन, या तो वो कोई जंग कर देते हैं, या फिर आपको कोई फिल्म रिलीज हो जाती है, या फिर कोई फिल्म रिलीज होती है जंग के ऊपर होती है। बिल्कुल ऐसे। तो इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। आप सोचिए, इसी जमाने में पिछले 3 महीने के अंदर जॉरी LLB 3 भी आई जो नेटफ्लिक्स पे है। साफ सुथरी फिल्म, कोई पाकिस्तान को गाली नहीं दी उसमें, फिल्म नहीं चली। थम्मा आई, नहीं फिल्म थी अच्छी, कॉमेडी जो भी है, पाकिस्तान को गाली नहीं चली। सही है। धुरंधर जैसी वाहियात फिल्म आई तो ये पाकिस्तान को जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज फिल्म धुरंधर को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म ने अपने पहले 10 दिनों में ही 500 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ये फिल्म पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान का पर्दाफाश किया गया है। शुरुआत से ही ये फिल्म पाकिस्तान के टारगेट पर थी, लेकिन अब इस फिल्म ने पहले 10 दिनों में ही 500 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसे देखकर पाकिस्तानी और ज्यादा जल भुन गए हैं और जाहिल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इस फिल्म को प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है और उन्हीं के कहने पर यह फिल्म बनाई गई है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तानी मीडिया वाले सस्ता नशा करके टीवी पर आते हैं और फिर अपना मदरसा छाप ज्ञान देते हैं। इनका खुद का मुल्क तो वेंटिलेटर पर है जो IMF के द्वारा सांसें ले रहा है। बातें ये जाहिल ऐसी करते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान से चलती है और दुनिया के बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान में ही होते हों। भारत पाकिस्तान को रियल में भी मारता है और फिल्मों में भी मारता है। दोस्तों, मैं इन पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास बनाने के लिए और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो
फिर ये पाकिस्तानी 71 में अपने 93,000 सैनिकों की पतलूनों को दिखाएंगे या ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए हवाई अड्डों को और मारे गए आतंकवादियों को। पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन गया है और इस ऑब्जेक्शन के चलते जो है वो कई जो तकरीबन 5 या 6 इस्लामिक या गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। और उसमें जी यूएई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा बहरीन, जी हाँ, बहरीन जो है ये भी उन कंट्रीज में शामिल है जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है गल्फ कंट्रीज में, और कहा यही गया है कि एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है वो यकीनन उसको ही कह रहे हैं जो कि मुंबई अटैक जो है वो दिखाया गया, यानी कि जो एक तरह से आप जानते हैं अजमल कसाब और ये तमाम कैरेक्टर जो यहाँ पर रहे और यहाँ से हमारे भी कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हाँ जी अजमल कसाब पाकिस्तानी था, और उसके बाद एक सिलसिला चला, एक उधम मचा। ना सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ साहब का भी इंटरव्यू मौजूद है और इंटरनेट पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बम्बई अटैक जो हुआ था उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो पाकिस्तान से थे। ऐसा नवाज शरीफ साहब जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रह चुके पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस बात को कहा है, इस बात को कबूला है। अब इसके चलते क्या कहा जा सकता है कि हम तो समझे आम से जर्नलिस्ट हैं या कह लीजिए कि यूट्यूबर हैं या जो भी लोग हमारा नाम रखते हैं, लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि अगर आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर अगर आपको यही बताना की कोशिश कर रहे हो कि जी ये मुंबई अटैक जो था वो प्लान किया गया था और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व था, तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल इसके रहते यानी उस सेक्शन के रहते या उस चैप्टर के रहते जो है पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन किया है, और उस ऑब्जेक्शन के चलते जो है वो तकरीबन 5 to 6 गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। अब बहरहाल अगर हम उसको हटा दें, अगर उस कह लीजिए मुंबई अटैक के सेक्शन को हटा के बात करें, तो बाकी फिल्म जो है वो यकीनन ऐसी है जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई गई है, मास्टरपीस है, और तमाम एक्टर्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने अपने कैरेक्टर्स को निभाया है। और जहां यहाँ पर तो खैर कहा तो ये जा रहा है कि जी गल्फ कंट्रीज में जो है बैन लगा दिया गया इस फिल्म पे, लेकिन पाकिस्तानी ढूंढ ढूंढ के इस फिल्म को देख रहे हैं, अपने इंडियन दोस्तों से मांग रहे हैं, और बार बार कहा जा रहा है कि जी ये फिल्म आप हमें भेज दीजिए और कैसे देखा जाए और किस तरह से, कौन सी वेबसाइट है, ये सब चीजें जो है पाकिस्तान में चल रही हैं। अक्षय खन्ना वैसे तो रहमान डकैत का रोल उन्होंने किया, लेकिन रहमान डकैत को उन्होंने हीरो बना दिया है, और इस वक्त अक्षय खन्ना पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। और अक्षय का क्या स्टाइल है, बहुत से लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं कि जी लियारी के लोग ऐसे आदाब नहीं करते, तो लियारी के लोग ये नहीं करते, लेकिन बहरहाल अक्षय खन्ना जो है उन्होंने एक समा बांध दिया है। और पूरी फिल्म में अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे पूरे टाइम इंतजार रहता था कि कब अक्षय खन्ना का सीन जो है वो आएगा और कब अक्षय खन्ना दोबारा से स्क्रीन पे दिखाई देंगे। बाकी जितने कैरेक्टर्स थे सभी ने बहुत मेहनत की थी, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो रणवीर सिंह हो जो कि हीरो का रोल जिसमें कर रहे हैं, यानी कि जो एजेंट इंडियन एजेंट का रोल एक तरीके से उन्होंने किया और वो हीरो थे फिल्म में, उनको भी मेरा ख्याल है कि अक्षय खन्ना जो है उनसे भी आगे चले गए हैं, और लोगों को जो है रणवीर सिंह के बजाय अक्षय खन्ना का इंतजार है। ये वैसे ही हुआ जैसे फिल्म डर में शाहरुख खान विलन थे और सनी देओल जो थे वो हीरो थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई जो है वो बात शाहरुख खान की कर रहा था, और इसी तरीके से सब लोग बात जो है यहाँ पर भी अक्षय खन्ना की कर रहे हैं। चाहे फिल्म की बुराई की जाए, चाहे ये कहा जाए कि जी फिल्म में जो है पाकिस्तान को एक तरीके से कह लीजिए कि विलन दिखाया गया है,